हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशन सेंटर पे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन के बारे में। ये स्पेशली क्लास 7 क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। छोटे से टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। मीन, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन बेसिकली ये होता क्या है, अगर बाई मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात किया जाए तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे या कोई वैल्यू दी रहेगी उसको पहले आप सम करेंगे यानी ऐड करेंगे, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने वैल्यू दी गई है, 10 15 20 जो भी होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको अभी हम इरेज करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका दिया हुआ है 6 8 7 11 एंड 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, चलिए सम करते हैं इसका। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, 6 + 8 + 7 + 11 + 5 अपॉन number of observations, that means 1 2 3 4 and 5. So mean equals to, that means mean equals to 6 + 8 14, 14 + 7 21, 21 + 11 32 and 32 + 5 37. That means we can consider 37/5। आप जब इसको डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपका कितना नंबर आएगा, यानी 5 7 जा 35 and 0.5 4 जा 20. This is your answer for the mean. So we can say that our mean is, that means average is 7.4. 7.4. Okay, let's discuss about median. देखते हैं कि मीडियन क्या है। पहले इसको इरेज करते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे मीडियन। बेसिकली मीडियन की अगर बात किया जाए तो ये एक मिडिल वैल्यू होती है किसी भी डेटा का, ऑर्डर डेटा का मिडिल वैल्यू। अब ऑर्डर डेटा का मतलब क्या हो गया, मतलब कोई भी डेटा दिया रहेगा या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। अगर एग्जांपल मैंने लिया 4 6 5 9 10 एंड 11, बट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो ये नहीं कर रहा है सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चलिए लिख लेते हैं। तो 4 5 6 9 10 11 एंड आफ्टर द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि कितने नंबर से यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर टोटल आपके हैं। तो 6 क्या है, इवन नंबर है। तो अब इवन नंबर है तो अब मिड वैल्यू की बात की जाए, मिडिल वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे तो दो मिडिल वैल्यू हो गए, ये भी हो गए और ये भी हो गया, यानी यहाँ पे 6 भी है मिडिल वैल्यू और 9 भी मिडिल वैल्यू है। तो अब इस क्या करेंगे, इस दोनों नंबर का हम लोग मीन निकाल लेंगे। अगेन निकाल हम लोग मीडियन रहे हैं, तो मीन इक्वल्स टू, दैट मीन्स मीन ऑफ 6 + 9 अपॉन 2। So 6 9 15/2, दैट मीन्स 7.5। ये हमारा आ गया मीडियन। कब, जब इवेन नंबर आएगा तब, क्योंकि इवेन नंबर में आप देख पा रहे हो कि दो मिडिल टर्म आ रहा है, लेकिन यही ऑड नंबर होता। चलिए देखते हैं ऑड नंबर में क्या होता है कंडीशन। पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। चलिए ऑड नंबर लेते हैं, जैसे कोई डेटा ले लेते हैं 2 5 7 9 एंड अगेन 12। ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने कंसीडर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 क्या है आपका, ऑड नंबर है डियर स्टूडेंट्स। तो 5 ऑड नंबर है। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, दैट मीन्स इसका बीचों बीच जो मिडिल वैल्यू आ रहा है, यानी 2 तो इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो बीचों बीच जो वैल्यू आपकी आएगा वो हो गया 7। सो दिस इज आवर आंसर। So we can write directly
मीडियन इक्वल्स टू 7। दिस इज योर आंसर। ओके, अगेन समराइज कर देते हैं फिर से कि क्या करना है हमें मीडियन के लिए। मीडियन के लिए हमें क्या करना है, मीडियन के लिए हमें पहले नंबर को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड सेकेंड स्टेप में हमें काउंट करना है, नंबर काउंट करना है, देखना है कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन नंबर आता है तो दो दो मिड वैल्यू आएंगे, जैसे इवन नंबर आएगा तो दो दो मिड वैल्यू आएंगे। अगेन फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 9, चलिए यहाँ तक रखते हैं, 1 2 3 4 वैल्यू। यहाँ पे आपने देखा कि मिड वैल्यू की अगर बात की जाए तो दो दो मिड वैल्यू है, क्योंकि एक तो होगा नहीं। तो अब इस दोनों का हम लोग मीन निकालेंगे, मतलब 4 + 6 अपॉन 2 कर लेंगे, दैट मीन्स 5। ये आ गया आपका मीडियन। बट अगर यही आपका ऑड नंबर रहता, यही आपका ऑड नंबर, जैसे मान के चलिए 2 3 5, जैसे मान लीजिए चलिए 3 नंबर लेते हैं, 1 2 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी, मिडिल वैल्यू आप देख सकते हैं कि बीचों बीच केवल 3 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियन जो होगा इस पूरे गिवन डेटा का 3 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब ऑड नंबर में डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, मिडिल वैल्यू कंसीडर कर लेना है, लेकिन इवन नंबर में थोड़ा रुकना है, वहाँ देखना है, क्योंकि दो दो वैल्यू वहाँ पे आएगा, उसका मीन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन हम लोग फिर से देखेंगे मॉड। चलिए डिस्कस करते हैं मॉड। ये मॉड क्या है, मॉड हिंदी में बहुलक, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुलक बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बहुलक, दैट मीन्स वैसी वैल्यू जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हो, जो बहुत बार रिपीट हुआ हो वैल्यू में। जैसे मान के चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 6 3 9, 5, 6, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे अधिक बार जो वैल्यू आया है, कौन सा वैल्यू आया है, 6 6 6, 3 टाइम्स 6 आया, मतलब सबसे अधिक बार। सो वी कैन से दैट मॉड इक्वल टू 6। इसमें कुछ नहीं है, बस मॉड में क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है उसी को हम लोग लेते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 7 में है, 6 में है, 8 में है, क्योंकि ये बेसिक्स है। क्लास 10th में मॉड कुछ और तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, और नेक्स्ट क्लासेस में हम क्लास 10th के लिए भी लेकर के आएंगे। फिलहाल ये बेसिक्स था, क्लास 6 7 के लिए था। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं, छोटे छोटे वीडियोस लाते रहेंगे, आप लोगों का प्यार बना रहे। ओके।